गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग एंड आज हम लोग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी दिल्ली से जो आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है और जो 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, इसको मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगी सो दैट यू कैन डू इट इन योर कॉपी, ताकि आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से कर सको। नेम ऑफ द स्टूडेंट में बच्चों यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम आप लोग लिखेंगे। देखिए, द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। 3 क्वेश्चन से बच्चों आपकी पहले भी कुछ वर्कशीट 2-3 वर्कशीट आ चुकी हैं और मैंने भी आप लोगों को वो वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कराई हैं। अगर आप लोगों ने उन वर्कशीट को नहीं देखा है तो बच्चों आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स एंड प्लेस द डायलॉग्स इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि उन डायलॉग्स को बोलने वाला यानी कि स्पीकर कौन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं डायलॉग्स क्या हैं। आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। हर्मिट बच्चों साधु। To ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? देखो बच्चों, जो इस चैप्टर 3 क्वेश्चंस में जो किंग राजा था वो किन 3 क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहता था, जिसको जानने के लिए वो हर्मिट के पास उसकी कुटिया में गया था। वही 3 क्वेश्चंस कि किसी भी काम को करने का सही समय राइट टाइम क्या है और हमें किन लोगों की ज़रूरत होती है, किन लोगों की सहायता हमें करनी चाहिए और क्या काम हमें स्टार्ट करने चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? ये सब बातें कही थी बच्चों किंग ने। आप इस डायलॉग को लिखकर उसके सामने किंग लिखोगे और फिर उसके नीचे अंडरलाइन ऐसे करोगे। ठीक है, सेकेंड डायलॉग हम लोग पढ़ लेते हैं। यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप यू आर टायर्ड मतलब तुम थक गए हो। बुझे अपनी स्पेड का मतलब होता है कुदाल, यानी कि जिससे ज़मीन खोदी जाती है। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपनी कुदाल दे दो ताकि मैं तुम्हारे प्लेस में काम कर सकूं। ठीक है, ये बात किसने बोली थी बच्चों? ये बात भी हमारी किंग ने बोली थी। किसको बोली थी? हर्मिट को बोली थी। थर्ड सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं डायलॉग। थैंक्स। थैंक्स किसने बोला था? नहीं, धन्यवाद, ये बोला था हमारा हर्मिट ने। HERMIT, हर्मिट। हियर कम समवन रनिंग। देखो, कोई भागा चला आ रहा है। किसने बोला था? साधु ने राजा से बोला था। तो आप इसमें भी क्या लिखोगे? हर्मिट। ठीक है, थर्ड में भी हर्मिट आ जाएगा, फोर्थ में भी हर्मिट आ जाएगा। फिफ्थ में देख लेते हैं कि किसने बोला था डायलॉग। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि जब वो जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, जो भागा भागा आ रहा था, उसने तो बोला था कि मुझे माफ़ कर दो। तो अजनबी के लिए बच्चों हम लिखते हैं स्ट्रेंजर। STRANGER, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। ठीक है, तो सिक्स्थ में देख लेते हैं बच्चों। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं? किसने बोला था ये वाला डायलॉग? राजा ने बोला था। क्योंकि जब वो भागा भागा आ रहा था और राजा ने, जख्मी था वो इंसान, और राजा ने उसकी मलहम पट्टी की थी, उसको ड्रेसेस किया था, तो फिर उस आदमी ने क्या कहा था? मैं तुम्हें माफ़, राजा ने फिर उसके क्या कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ। ठीक है, 7th सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सब बातें कौन बोल रहा था बच्चों? स्ट्रेंजर ही तो बोल रहा था कि जब राजा ने उसको जानने से मना कर दिया था तब अजनबी ने कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारे उन शत्रुओं में से एक हूँ जिन्होंने तुम्हारे से बदला लेने की कसम ले ली थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर ऑफ डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु दे दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेसेस माई वाउंड्स। वाउंड्स मतलब जख्म और ड्रेसेस मतलब मलहम पट्टी करना।
मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था अगर तुम मेरी मलहम पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने अब मेरे जीवन बचा लिया है। नाउ इफ़ आई लिव, और अब मैं जिंदा रहा तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा ऐसे करते रहूँगा जैसे कि तुम्हारा सबसे वफादार नौकर हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी आगे चलकर ऐसे ही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ये सब बातें कौन बोल रहा है बच्चों? इसके आगे आपको लिखना है स्ट्रेंजर। फॉरगिव मी के आगे आप लिखोगे STRANGER, स्ट्रेंजर। 8वां सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, आखिरी बार मैं आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। ये सब बातें किसने कही थी? किंग ने बोली थी साधु से। 9वें डायलॉग देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो हरमिट क्या कहता है कि आपको पहले ही इसका आंसर मिल चुका है, क्योंकि आपने एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता की है, इसलिए आपको उसका पहले ही आंसर मिल चुका है। बच्चों आप लोग हरमिट की स्पेलिंग लिख लेना, HERMIT, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखो बच्चों, हमें वही लिखना है जो मैंने आपको बताया है कि ये सेंटेंस किसने कहे है ना, और किससे कहे। पहला सेंटेंस किंग ने कहा था, किंग ने बोला था, और दूसरा डायलॉग भी हमारा किंग ने बोला था। तीसरा डायलॉग थैंक्स वाला किसने बोला था? हरमिट ने बोला था। चौथा डायलॉग बच्चों किसने बोला था? हरमिट ने बोला था। और 5वां डायलॉग हमारा किसने बोला था बच्चों? जल्दी से बताइए, आपने ऊपर की वर्कशीट अच्छे से पढ़ी है। स्ट्रेंजर ने बोला था। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ठीक है, ये अजनबी व्यक्ति है ये। छठा डायलॉग हमारा किसने बोला था? किंग। देखो ये किंग ही तो है, राजा। 7वां डायलॉग हमारा किसने बोला था बच्चों? अजनबी ने, स्ट्रेंजर, ठीक है। 8वां डायलॉग हमारा किसने बोला था? किंग ने। देखो किंग बने हुए हैं ये। और 9वां डायलॉग हमारा किसने बोला था बच्चों? हरमिट। देखो ये बूढ़े साधु हैं जो काफ़ी वीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, अपनी बूढ़ी, क्योंकि अपनी एज के कारण वो काफ़ी वीक हो गए हैं। तो 9वें में आप लिखोगे हरमिट, ठीक है बच्चों। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या दिया हुआ है? राइट ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ टेलीफोन पर वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आस्किंग अबाउट हिज और हर वेलबींग इन द डायलॉग बॉक्सेस, तो आप उससे मतलब उसके सही हालचाल के बारे में उससे कैसे पूछोगे? 2 बच्चों की कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले बोला जाता है हेलो, है ना, फिर बोलोगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। फिर दूसरा जो फ्रेंड है वो आपसे बोलेगा हाय, आई एम फाइन, FINE, फाइन। थर्ड में फिर आप बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग। इस वाले क्लाउड में आप लिखोगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। फिर इसमें आ जाएगा कि आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लाउड में आप लिखोगे ओके बाय, फिर आपका फ्रेंड भी लिखेगा बाय। इस तरह से हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पर पूरी होती है बच्चों। हमने इस वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी हिट करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से पहले ही मिल जाए और आप उसको अपनी कॉपी में कर सको। थैंक यू।